होता है ये राष्ट्रवाद का भाव होता है, राष्ट्र प्रेम का भाव होता है, राष्ट्रीय त्योहार को मनाने का भाव होता है। आज हमें दूसरी बुराइयों से देश को आजादी दिलानी है। आप ये ना सोचे कि यार मैं अकेला क्या कर सकता हूं, नहीं, आप भी उस 135 करोड़ की संख्या का एक भाग है। आपको मिलाकर ही 135 करोड़ लोग बने हैं, और अगर आप अपने आप में सुधार करते हैं इस राष्ट्र को सुधार सकते हैं। जैसा हमारे संकल्प फाउंडेशन का हमने 4 शब्द बना रखे हैं, सशक्त युवा, सशक्त समाज, सशक्त देश। ये शब्द किसी से कहीं से किताब से चुराए नहीं है या कहीं से नकल नहीं की, ये आत्मा से निकले शब्द है। सशक्त युवा बहुत बड़ा शब्द है। आप देखेंगे किसी भी देश के अंदर जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जितनी क्रांति आई है, वो युवाओं के कारण आई है। अगर किसी राष्ट्र का युवा है, सशक्त है, राष्ट्र सशक्त होगा। तो सबसे पहले हमारा है सशक्त युवा। सशक्त युवा हमें करना है, और उस युवा को सशक्त करने से पहले सबसे पहले आपने स्वयं को सशक्त करना है। और स्वयं को सशक्त करने के लिए जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है हमारी, जो हमारा दर्शन है, फिलॉसफी है, वो ये बोलती है कि हमें 3 क्षेत्रों में सशक्त होना है। सबसे पहले आप में सुधार करते हैं इस राष्ट्र को सुधार सकते हैं। जैसा हमारे संकल्प फाउंडेशन का हमने 4 शब्द बना रखे हैं, सशक्त युवा, सशक्त समाज, सशक्त देश। ये शब्द किसी से कहीं से किताब से चुराए नहीं है या कहीं से नकल नहीं की, ये आत्मा से निकले शब्द है। सशक्त युवा बहुत बड़ा शब्द है। आप देखेंगे किसी भी देश के अंदर जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, जितनी क्रांति आई है, वो युवाओं के कारण आई है। अगर किसी राष्ट्र का युवा है, सशक्त है, राष्ट्र सशक्त होगा। तो सबसे पहले हमारा है सशक्त युवा। सशक्त युवा हमें करना है, और उस युवा को सशक्त करने से पहले सबसे पहले आपने स्वयं को सशक्त करना है। और स्वयं को सशक्त करने के लिए जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है हमारी, जो हमारा दर्शन है, फिलॉसफी है, वो ये बोलती है कि हमें 3 क्षेत्रों में सशक्त होना है। सबसे पहले हमें 3 क्षेत्रों में सशक्त होना है। उसके बाद हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें सशक्त करना है। वो 3 क्षेत्र आपको पता है, लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले आता है शारीरिक रूप से सशक्त होना, फिजिकली फिट। आप देखेंगे कितनी सारी लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही हैं, मोटापा, गैस, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं कौन कौन सी। उनसे बचना है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता है, वो कम हो जाएगी। और अगर आपकी उत्पादकता कम है तो राष्ट्र की उत्पादकता कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति से मिलकर एक राष्ट्र बना है। दूसरा क्षेत्र है आपका मेंटली फिट, मानसिक रूप से स्वस्थ होना। आज हमारा समाज मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप महसूस करें कितने असामाजिक कृत्य हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ऐसे? ये समाज मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहा है, समाज के अंदर बुराइयां फैल रही हैं। समाज में सिर्फ एजुकेशन मिल रहा है, लर्निंग नहीं मिल रही है। हमें लर्निंग हासिल करनी है, उच्च विचार, जो हमारी आइडियोलॉजी है। रजत जी ने बोला था कि बड़े बड़े आक्रांत है इस राष्ट्र के ऊपर। हम देखते हैं 712 ईस्वी के बाद से ही अरबों से लगातार आक्रमण आने शुरू हो गए। 1000 साल तक अरबों ने, तुर्कों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज आ गए, 200-250 साल तक अंग्रेज राज कर गए। लेकिन जो 1000 सालों में अरब आक्रांता जो आए थे वो नहीं कर पाए, अंग्रेजों ने 100-150 साल में कर गए। अरब से जो आक्रांता आए थे वो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को नहीं बदल पाए, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति में रंग गए। और इसका उदाहरण है लाल किला। क्या किया उन्होंने? भारत में रहकर लाल किला बना गए, भारत के पैसे से भारत के लिए बना गए। लेकिन मात्र 150 साल में अंग्रेज आए और हमें काले अंग्रेज बना के चले गए। आप महसूस करते होंगे, आज हम 1.5 फीट का कपड़ा अगर किसी ने गले में लटका रखा है, उसको बोलेंगे जेंटलमैन ने टाई लगा रखी है। 2 शब्द अगर अंग्रेजी के बोल देगा, हम बोलेंगे नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो क्या हो रहा है कि हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है।
लॉर्ड मैकाले हटाओ 1833 में जो एक्ट आया था उसके बाद से लॉर्ड मैकाले ने ऐसा पतन कर दिया हमारा, और न सिर्फ शिक्षा का पतन किया बल्कि संस्कारों का भी पतन कर दिया। आज छोटे छोटे बच्चे हम देखते रहते हैं शाम के टाइम पीछे वाले ग्राउंड में सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और बच्चे भी नहीं, सुनने में ये भी आया था कि बच्चियां तक। आप देखें समाज कहां जा रहा है, पिपरिया जैसे छोटे शहर में। तो ये हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को सशक्त करना है, और उसके बाद चारों तरफ जो मुख्य धारा से हट चुके हैं यूथ, जो उतर चुके हैं, जो गलत आदतों में पड़े हैं, उन्हें सुधार करना है। बोला गया ह्यूमन इज सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य का समाज के बगैर अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम समाज के लिए कुछ करते हैं, चलते चलते अगर हमने एक कचरा भी उठा दिया, वो भी आपकी समाज के प्रति कर्तव्य होता है, वो भी एक राष्ट्र प्रेम हो रहा है, राष्ट्र धर्म हो रहा है आपका। और हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गौ माता जो हमारे अस्तित्व की जननी है, सबने घर में देखा होगा 33 करोड़ देवी देवता छपे हैं गौ माता में, लेकिन आज दुर्दशा गौ माता की आप किसी से छुपी नहीं है। तो हम वो क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो वहां से आपके अंदर क्या हो रहा है, एक दया भाव पैदा हो रहा है, एक प्राणी की सेवा का भाव पैदा हो रहा है, और वहीं से आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वो आपका सोशली डेवलपमेंट हो रहा है। तो 3 क्षेत्रों में सबसे पहले हम अपना विकास करेंगे, उसके बाद चारों तरफ समाज के अंदर पॉजिटिविटी फैलाएंगे। और आप यूथ हैं, और मेरे को पता है खासकर संकल्प फाउंडेशन में ना तो शक्ति की कमी है और ना जोश की कमी, और जब जोश और शक्ति दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो हर एक काम पॉसिबल है, कोई भी असंभव नहीं है। इस जोश को ऐसे ही बढ़ाते रखें, समय जहां चाहे वहां राय। लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा मैं कि जहां चाहे वहां राय से मतलब है जहां चाहे तो हो, लेकिन वो चाहे पॉजिटिव होनी चाहिए, निस्वार्थ चाहे होनी चाहिए। आपके अंदर निस्वार्थ चाह है, कोई दिखावे की भावना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं करना, अपने आप काम हो जाते हैं। हमने सोचा नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखें, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें, और आपके अंदर 2 इंसान जरूर मन में रखें, एक भगत सिंह, दूसरा आजाद, क्योंकि बुद्ध से बड़ा कोई कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। डर, अगर यूथ के अंदर डर है तो वो कुछ नहीं कर सकता। भगत सिंह डर को निकाल के साइड में कर दिया, असेंबली में बम फेंका। कहानी सबको पता है ना, कैसे असेंबली में बम फेंक के बोले हाँ हम गिरफ्तार होने जा रहे हैं, और गिरफ्तार उधर फांसी भी चढ़ा रहे, बोले नहीं तू रुक, मैं अपना फंदा खुद गले में टांग लूंगा, और पता है कि मरना है। कहानी सुनी है ना, भगत सिंह को पता था कि मुझे मरना है, फिर भी एक क्रांतिकारी की बुक पढ़ रहा था, लेनिन की। भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ते पढ़ते, और जब टाइम हो गया साइड में रख के फिर गए हैं फांसी के फंदे पे। और बुक में हम ऐसे वीर, उन वीरों का देश है हमारा जिनके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। तो आपके अंदर वो भगत सिंह होना चाहिए, आपके अंदर वो आजाद होना चाहिए, आपके अंदर इतने क्रांतिकारी जितने हमारे युवा आदर्श हैं वो आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर उधम सिंह होना चाहिए। सोचो जनरल डायर को कहां मार के आया था, हाँ लंदन में मार के आ गए जनरल डायर को, बदला लिया 20 साल बाद, ठीक है। तो कि हमें क्रांति करने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ उन्होंने राष्ट्र के लिए क्रांति की। आप राष्ट्र में क्रांति करें। कौन सी क्रांति? समाज के लिए। जितनी बुराइयां फैल रही हैं, कोशिश करें कि उन बुराइयों से थोड़ा थोड़ा, ये न सोचें कि भाई पिपरिया राष्ट्र बहुत बड़ा है, नहीं, आप अपने क्षेत्र में सुधार करें, अपने आप देश सुधर जाएगा। पुनः एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, और बहुत बहुत बधाई हो।